हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सोशल साइंस सीटेट एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको 2024 से लेकर 2011 तक जितनी भी एग्जाम हुए हैं सभी आपको इसी चैनल पे कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। रॉयट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। दूसरा ऑप्शन, इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। तीसरा ऑप्शन, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। प्रांतों में 10 शासन लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। रॉयट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए थे जिसे जाना जाता है अर्थवेद, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए थे जिसे जाना जाता है अर्थशास्त्र के नाम से। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे। गुफाएं जिन्हें मूर्तियां तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित घास भूमि में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल नहीं है? तो स्टेपी, पम्पास, बेल्ट्स, प्रेरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है तो प्रेरीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर। तो मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है तो पिसीकल्चर से। हॉर्टिकल्चर से संबंधित है तो बागवानी से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर के खेती से संबंधित है। बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से। तो बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग जो जोड़ता है तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है ऑप्शन ए, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो सही है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील, मुश्किल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की भाषा होनी चाहिए तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है तो इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो सही है। संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। तो ग्रेड का निर्धारण करना, प्रस्तावित सत्र में अंत में मूल्यांकन करना,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण करना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो सही नहीं है। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? तो ऐतिहासिक अवधियों की विशेषताओं को दर्शाना, विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? तो समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़की के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? यह दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना विकसित करना। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? उपयुक्त प्रश्न में से किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इतिहास के संदर्भ में कल्पना करना, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। तो पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? तो सत्र के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जाता सकता है? तो पक्षपात, पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो सही है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो सही है। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए। तो याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए पूछताछ के अवसर के रूप में। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा।
तावा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियां का एक संघ है जो जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। विधानसभा के सदस्य लोगों जनता द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधानसभा के सदस्य लोगों जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो गठबंधन सरकार कहलाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है तो भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र शामिल है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग अधिक करना, याद करने को प्रोत्साहित करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षा का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। तो आंदोलन के समाधान, आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन के उद्देश्य, आंदोलन से संबंधित समस्याओं का क्षेत्र। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आंदोलन का समाधान होना जरूरी नहीं है और आंदोलन की पृष्ठभूमि भी सही है। आंदोलन के उद्देश्य भी होना चाहिए, आंदोलन से संबंधित समस्याओं का क्षेत्र भी होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो है आंदोलन के समाधान। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? तो संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना, रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो सही नहीं है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? तो जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, यही सिविल सेवा के कानून में नहीं आता है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार
न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत पूछा है। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है तो केवल भाषी अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वे अदालत जा सकते हैं। सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनकी किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत जा सकता है। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था तो सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक आंदोलन अधिकार शुरू हुआ था तो सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए सम्मान के लिए। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो सही नहीं है, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो सही नहीं है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक का प्रयास होना चाहिए तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करके रट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करके। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है तो वायु दिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। रेडियो संचरण में जो मदद करती है वह है वायुमंडल। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। ऑप्शन ए परवटी मेंटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। दूसरा ऑप्शन मेंटल परवटी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। तीसरा ऑप्शन आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, परवटी मेंटल। चौथा ऑप्शन है आंतरिक क्रोड,
बाहरी क्रोध, मेंटल पर्पटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंदर से बाहर हो जाएगा, तब इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। पहले आंतरिक क्रोध, फिर बाहरी क्रोध, मेंटल पर्पटी, सबसे ऊपरी है पर्पटी। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए यह क्या दर्शाता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वारभाटा, लघु ज्वारभाटा। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोण रेखा में होंगे तब लघु ज्वारभाटा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्ग, चाप झील। तो जब नदी मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। तो बेहद उपयोगी है दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए, तो वह है वायु मार्ग। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है वह है जनसांख्यिकी। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अभिकथन ए सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश में स्थित है। तो देखते हैं, ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए को स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए आर को स्पष्ट नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा सौर ऊर्जा, जिसे नवीनीकरण ऊर्जा भी कहते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर। तो मछली और तालाबों का प्रजनन कहलाता है पीसीकल्चर। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी।
स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो सबसे छोटा है आकार में वह है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शामिल है विषय वह इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक शिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम। तो आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है जो है व्याख्यानात्मक शिक्षण। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों को अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ऑप्शन दूसरा, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन दूसरा, ए असत्य है, बी सत्य है और ए और बी दोनों असत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो करेक्ट है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रक्रियाएं डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं? तो इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल। तो भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रक्रिया शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो है भूगोल। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक और तृतीय दोनों। तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह है जो है प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो अन्य, विशेष, समावेशी। तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी सीखते हैं समावेशी शिक्षा के तहत। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। C.L. ओगडेन, D. पार्सेल, J.H. बेल, जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने दिया था यह सिद्धांत।
कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं, तो आलोचनात्मक सोच कहते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधे और खनिज। तो अजंता की गुफाओं के चित्रों में रंग के सामग्री जो इस्तेमाल किए गए थे वह है पौधे और खनिज। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी। सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थी ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। मानव इतिहास में सबसे लंबी काल अवधि है जो है पूरा पाषाण काल की। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ए बी दोनों सत्य हैं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो हड़प्पा सभ्यता नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले हैं गुजरात में मिले हैं। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो ऋग्वेद मूल रूप से भाषा थी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मगध के पहले शासक थे बिंबिसार थे। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। तो जो नहीं है 3 रत्नों में से वह है अहिंसा। बुद्ध, धम्म, संघ ये बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। ऑप्शन दूसरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायक। तो राज्यसभा
सदस्यों का चुनाव करते हैं वह विधानसभा के सदस्य विधायक। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो शासन प्रणाली को अपनाया गया था भारत द्वारा वह है संसदीय और संघीय। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 48, 84। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? वह है 84। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अस्पृश्यता प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था? समानता का अधिकार। इसका राइट आंसर 1st हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारत के संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो भारत के अनुसार जो मौलिक अधिकार नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव संदर्भित करती है तो वह है शारीरिक विकलांगता, लिंग, जात, वंश। तो अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव संदर्भित करती है वह है जात के आधार पर। इसका समाप्त हुआ था अनुच्छेद 17 के तहत। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद। तो मुख्यमंत्री का चुनाव कराता है जो है वो है सांसद। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृहमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारत का पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राज्यपाल को भारत में राज्य का पहला नागरिक होता है वह कहा जाता है राज्यपाल को। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी लोकसभा है? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जब ये सवाल पूछा गया था तो वह थे रामनाथ कोविंद।
और इस समय 2024 में कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। तो भारत के संविधान में जिसका उल्लेख नहीं किया गया है वह राजनीतिक दलों के नाम। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करते हैं। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय जनरल गवर्नर था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, B पटवी सीतारामैया, TT कृष्णाचारी, C राजगोपालाचारी। तो भारत का एकमात्र भारतीय जनरल गवर्नर था C राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। और अपनाया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी। तो किसने भारतीयों की रियासतों की एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। तो संविधान की समवर्ती सूची के मामले में जो कार्य करता है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? C राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो मुर्शिद कुली खान के नियंत्रण में। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया
कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? वह थे नाना साहेब। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? तो कारखाने के विषय में पढ़ाने की सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? तो ऑप्शन ए, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? तो रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो एडुसैट से क्या अभिप्राय है? तो वह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया था? वह है मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास। तो पंचवाणी बीजक किसके छंद और विचारों को संरक्षित किया गया था? तो कबीरदास के। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुप्त काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, सेवा समाज। तो संगठन उपनिषद में आस्था जो रखता था वह ब्रह्म समाज। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी के प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है। आप रिवीजन के तौर पे एक क्लास ले सकते हैं और चैनल पे नए हों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली प्रैक्टिस मिलती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बताइएगा दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो एंडीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोरा एक था तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जाड़ था। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर रखकर दफनाया जाता था? तो किस स्थान पर मृतकों को उत्तर की तरफ सिर रखकर दफनाया जाता था? तो इनाम गांव में। यह घोड़ नदी पर एक स्थल है जो भीम की एक सहायक नदी है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। इनाम गांव में मृतकों को उत्तर की तरफ दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा, संस्कृत जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोपीय। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो बताइएगा, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। तो बताइएगा, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए जो प्रसिद्ध था वो हो जाएगा कंबल हो जाएगा। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी है। यह उत्तरी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन नदी और उसकी सभी सहायक नदियाँ करीब 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलोका क्या है? तो बताइएगा, मलोका क्या है? तो यह एक प्रकार का घर है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। तो बताइएगा, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें किस ओर बहती हैं? तो स्थल से समुद्र की ओर। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो राहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखला की एक विधि है। तो बताइएगा, रक्षक मेखला की विधि है। रक्षक मेखला पेड़ों एवं झाड़ियों का एक अवरोध है जो हवा तूफान से सुरक्षा प्रदान करता है, मिट्टी के कटाव को कम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृदा संरक्षण के लिए रक्षक मेखला सहायक विधि है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, अग्नि, इंद्र, सोम। सोम एक पौधा है जिससे एक विशेष पेय तैयार किया जाता था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा उसे अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है?
तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के, जो फारसी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था तो किस लिए किया जाता था? ताकि राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, इसके लिए। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार होता है तो समान रहता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो बताइएगा। नाथ साहित्य का संबंध है तो बंगाली से हो जाएगा। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो बताइएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे के रूप में जाना जाता था तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता था। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 29 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। जो पूर्ण स्वराज की मांग थी नेहरू जी ने लाहौर में की थी। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बियर एक उदाहरण है तो बिग बियर किसका उदाहरण है? तो नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता था? तो निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता था? तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बतलाया गया है? तो तीसरा बतलाया गया है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भीमबेटका पूरा स्थल भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैलों में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। तो उन्हें अवसादी शैल कहते हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहते हैं? तो संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। तो उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं, जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित मूर्ति। तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जो किसी के प्रति बना लेते हैं, उसे एक ही इमेज में बांध दिया जाता है तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल शिल्प कला है तो फारसी व भारतीय शैलियों का। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किटोर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किटोर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, नाना फडणवीस। तो किसने किया था? रानी चन्नम्मा ने किया था। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्थल मंडल कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं, परिवेश कहते हैं। तो उसे पर्यावरण कहते हैं। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडप था, मंडप क्या था? तो मंदिर का एक पवित्र स्थल, एक सभागार जहां लोग इकट्ठा हो सके, स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ, वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो मंडप क्या था? मंडप एक सभागार था जहां लोग इकट्ठा हो सके। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हरिदास ने, घासीदास ने, सूरवाल ने, ज्योतिबा फूले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो सन 2012 किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2011। तो सन 2012 लिखा जा सकता है AD 2012 और BC को क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। स्टैक निम्न से किसकी अपर्दन की विशेषता है? तो स्टैक किसकी अपर्दन की विशेषता है? तो पवन की, हिमनद की, समुद्र तरंग की, नदी की। तो स्टैक बनता है तो समुद्री तरंगों द्वारा बनता है स्टैक, जो लगातार टकराकर। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि, खाड़ी, द्वीप, जल संधि। तो भूमि की दो सक्रिय पट्टी जो एक दूसरे से जोड़ती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, जो जल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार के स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? तो जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, समानता का अधिकार। तो जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत जो है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किसका योगदान था? तो राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? असमानता, खुला व्यापार, समानता, उचित प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है? तो तानपुरा, बांसुरी, बीड़ा, सितार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, बीड़ा पे दर्शाया गया है
समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के अनुसार कारभार था तो राजनीतिक एवं वित्तीय कार्य, राजनीतिक एवं सैनिक कार्य, केवल राजनीतिक कार्य, केवल धार्मिक कार्य। तो अकबरनामा के अनुसार सूबेदार को कहा जाता है राजनीतिक एवं सैनिक कार्य। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा, जो मध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? तो बाजरा, मक्का, कपास, जूट। तो बाजरा जो कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंश के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था? तो प्रतिहार हो जाएगा, राष्ट्रकूट, पाल, जो तीनों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किससे? पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है? सतपुरा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, नीलगिरी, सह्याद्री। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सह्याद्री से जुड़ा है। जलमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। जलमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है तो भूमि, जल, वायु और पौधे जो जलमंडल में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूरा पाषाण स्थल है। तो निम्नलिखित में पूरा पाषाण स्थल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है पूरा पाषाण स्थल। कुरनूल जो आंध्र प्रदेश में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, और हुंस्की जो कर्नाटक में पाया जाता है। यहाँ सभी पूरा पाषाण स्थल के अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भारत में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर झारखंड में निवास करती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसमी संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तो मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसमी संबंधी सूचनाएं एकत्र करना किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मौसमी संबंधी उपकरणों द्वारा एकत्रित डेटा प्राथमिक डेटा होता है क्योंकि इसे किसी अन्य द्वितीयक डेटा का उपयोग किए बिना सीधे एकत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो विविधता को कौन बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा अपनी मातृभाषा में बोलना, जो कि विविधता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है। तो सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है तो दरगाह कहा जाता है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है।
और प्रतीकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की चारों ओर घूमने को कहा जाता है तो परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने को कहा जाता है तो घूर्णन कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। तो उड़ीसा में हो जाएगा, जो कि 262 ईसा पूर्व शुरू हुआ, 261 पूर्व ईसा समाप्त हुआ था। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं, क्योंकि यहाँ गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपना स्कोर बताइएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कर प्रथा विशिष्ट महत्व था। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो महाजनपद काल में हो जाएगा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो उपनिषद में हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व की 80 से अधिक जनसंख्या निवास करती है तो एशिया व अफ्रीका में हो जाएगा, जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। तो एक निश्चित क्षेत्र जहां सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो कहलाता है तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो समताप मंडल मानी जाती है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल परत सबसे आदर्श मानी जाती है, क्योंकि यह परत बादलों और मौसम से जुड़ी घटनाओं से मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। तो विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। तो अकबर ने बढ़ाया था विश्व शांति का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापार स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो वाणिज्य खेती कहलाती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है तो जीवन के अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत माना जाता है, जो महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के शुभ आरंभ के साथ शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो खालसा की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल है? कौन सा अपर्दन स्थल का रूप है? तो छत्रक शिला हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो अपर्दन का स्वरूप है। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी के लेखक इनमें से कौन थे? मुमताज अली, राजसुंदरी देवी, पंडिता रामाबाई, रुकैया सखावत हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन, जो सुल्ताना नामक कहानी के लेखक थे। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बताइएगा आपने इतनी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, जो भारत का छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बनी होती है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बनी होती है निकिल एवं लोहे से। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलिक पिंड कहलाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ खगोलिक पिंडों के पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य भी एक तारा है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक नामक इसमें लिखी थी ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर BR अम्बेडकर, EV रामास्वामी पेरियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले ने लिखी थी गुलामगिरी नामक पुस्तक, जो 1873 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला एक उदाहरण है। कोयला किसका उदाहरण है? तो अग्नेय सेल का, अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है जिसमें जीवाश्मी ईंधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो सुनहरी जरी किसकी एक किस्म है? सूती वस्त्र की, सिल्क की, जूट की, नायलॉन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट की, जो सुनहरी एक किस्म है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। उद्योग के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो लघु आकार का, संयुक्त क्षेत्र का, बृहद आकार का, सहकारी क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। उद्योग के लिए टोकरी बुनाई जाना जाता है लघु आकार के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानचित्र का कौन सा एक घटक नहीं है? तो मानचित्र का एक घटक नहीं है तो आकार, दिशा, प्रतीक, दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकार। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो नहीं है। और दिशा, प्रतीक, दूरी ये सभी मानचित्र के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः पाई जाती हैं रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, पठारों में, पहाड़ों में। तो पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो मुख्यतः पाई जाती हैं रेगिस्तानों में। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? तो पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है जो मध्य एशिया का एक प्रमुख पठार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान आप अपने पक्ष में अपने पसंद के वकील को रख सकते हैं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिंकू पवन चलती है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो विविधता में एकता का मुहावरा दिया था। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित लोगों के दौरान लोगों की रहने वाली संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वालों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व कहलाता है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई है जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो मसाले, फुटकर माल, मलमल, सूती कपड़े। तो कैलिको के नाम से जानी गई है जो है सूती कपड़े। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो पुर्तगाली भारत से यूरोप लेके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है सुमेलित कीजिए। तो हलवा को उड़वाल कहा जाता है, भूमि मजदूर को कैडेसियार कहा जाता है, दास को अधिमई कहा जाता है और बड़े स्वामी को बेलला कहा जाता है। इसमें से दो सिर्फ सही हैं और सभी गलत हैं, दो गलत हैं। तो पहला वाला सही है और थर्ड वाला सही है और सेकेंड वाला गलत है और फोर्थ वाला गलत है। इसमें से केवल दो युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप पर सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। तो कुषाण थे। अश्वघोष कनिष्क के संबंधित हैं, ए भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हरिदास ने, ज्योतिबा राव फूले ने, सूरदास ने, घासीदास ने। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी गुरु घासीदास ने। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव पूरा स्थल है। तो इनाम गांव पूरा स्थल है तो राजस्थान का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का। तो इनाम गांव पूरा स्थल है तो महाराष्ट्र का। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? तो पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे, सभी जगह। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जमीन के नीचे मिले हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों को उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधार द्वारा की गई थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारवादी द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई सिंधे द्वारा की गई थी स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पठार के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, तो ये सही हो जाएगा। तो पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, इनका ऊपरी भाग नुकीला होता है, तो ये गलत है। पठार की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। तो कोल्डी हवा, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, हुंसकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंसकी में पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। मुमताज अली ने आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री गुफाएं बनती हैं तरंगों द्वारा, अपरदन और निरपेक्षण के द्वारा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए विषुवत रेखा एवं मध्य रेखा कहा जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वह उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। वे अलगाव में और एकांत में रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास लिखित दस्तावेज नहीं था। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो मतदाता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, सही है। पृथ्वी अंडाकार आकृति में है, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल होता है। तो डी जहाँ है काट दीजिए। आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने से जल जाते हैं। तो मध्यमंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल, समतापमंडल। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में आने से उल्कापिंड जल जाते हैं, तो वह है मध्यमंडल। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं,
सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं, तो ये भी सही है। सभी खनिज आधात्विक होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी खनिज आधात्विक और धात्विक दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत पूछा है। ब्राजील के कंपोस्ट और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील के कंपोस्ट वेनेजुला के लानोस उदाहरण है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें प्रारंभ होती हैं उसे कहा जाता है, तो केंद्र, क्रेटर, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूकंपीय तरंगें प्रारंभ होती हैं तो उन्हें उद्गम केंद्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत पूछा है, तो मध्यकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातियां समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है, तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि उनकी मौखिक परंपराएं थी, इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, जो गलत पूछा है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, समतापमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है, तो समतापमंडल। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समकेन के संदर्भ में सही क्या है? तो उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में रहा। गंगा के मैदान इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, ये भी सही है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, तो ऐसा नहीं है। संभवतः नदियाँ सूख गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ थर्ड है काट दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ए बी टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ था? तो बुद्ध सागा, केसर सागा, सिद्ध सागा, निर्माण सागा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ था केसर सागा। सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है ईदगाह, खानगाह, इबादतगाह, दरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है दरगाह। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि, खाड़ी, द्वीप, जल संधि। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। जो भूमि के दो सक्रिय पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है जल संधि के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी यात्रा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विविधता को बढ़ावा देता है
अपनी मातृभाषा में बोलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र जो उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल है, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा ग्लोब, जो महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्र द्वारा, वर्णमाला अक्षरों द्वारा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा व प्रतीकों द्वारा। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव संदर्भित करता है तो शारीरिक विकलांगता, जाति, लिंग, वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव करता है वह जाति के आधार पर करता है। इसका समाप्त किया गया था अनुच्छेद 17 के तहत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।